मेरी यसु खासी बनाया है, जिंदगी नू मेरी यसु खासी बनाया है। बन के शब्दी नवा यसु आया, बन के शब्दी नवा यसु आया, बन के शब्दी नवा यसु आया, बन के शब्दी नवा यसु। परमेश्वर का स्वागत करना अगर तुम्हें पता चल गया, प्रभु यीशु का स्वागत करना अगर आपको समझ आ गया, तुम हर बात से निकलना जान जाओगे, हर एक काम को करना जान जाओगे तुम। इसलिए जब भी तुम्हें मौका मिले, स्वागत करना है परमेश्वर का। आज अहम दिन है, आज बड़ा दिन है, आज सबसे बड़ा दिन है। आज परमेश्वर के लहू और बदन, जैसे ही तुम उसके पास जाओगे, वो सब कुछ पुराना नए में बदल देगा। इनू पहला वाला कर दो जिदा सीगा। यस 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 यस। उठाओ हाथों को, उठाओ 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 हाथों को, उठाओ उठाओ हाथों को। प्रभु यीशु वो जो इस पृथ्वी में इसीलिए आया कि हर आम इंसान खास बन सके। जब कोई नहीं सुनता था, जब कोई नहीं सुनता था, तो परमेश्वर के पास हमारी पुकारें पहुंची, प्रार्थनाएं गई। वो प्रार्थनाएं जो तुम करते हो, जो तुम्हें लगता है मैं लगातार प्रेयर कर रहा हूं लेकिन कुछ नहीं हो रहा, लगातार मैं चर्च जा रहा हूं, सभाएं अटेंड कर रहा हूं, लेकिन याद रखना, ऐसे ही प्रार्थनाओं का आंसर था कि परमेश्वर इस पृथ्वी पे आए। वो हजारों लाखों लोगों की प्रार्थनाओं का आंसर था, वो कई सालों की प्रेयर का आंसर था। बाइबल को जब हम देखते हैं तो पुराना नियम में जब लोग प्रेयर करते थे, जब लोग प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर हमारी पुकारों को सुन, तो परमेश्वर ने एक सिस्टम ठहराया हुआ था। उस सिस्टम के अकॉर्डिंग सब कुछ चलता था। इसलिए आपने ध्यान देना इधर। अभी बंद कर दो सब मूवमेंट, सब कुछ बंद कर दो। सुनो ध्यान से। जो सिस्टम था परमेश्वर का ठहराया हुआ, मैं क्यों बोलता हूं कि परमेश्वर का स्वागत करो, धन्यवाद करो? क्यों? थैंक गॉड, परमेश्वर का धन्यवाद कि हम उस टाइम में नहीं है जब प्रभु यीशु नहीं थे। उस टाइम पे सिस्टम था परमेश्वर का। क्या लिखा हुआ है इब्रानियां अगर हम 9 पढ़ते हैं तो उसमें कुछ एक हम देखेंगे। आज सबसे बड़ा दिन क्या है? परमेश्वर का लहू और बदन आपने जब लेना है, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा ये उत्सव है, ये दिन है, ये मौका है मेरी हीलिंग का, मेरी खुशियों का कारण है, मेरी हीलिंग का कारण है, मेरे आनंद का कारण है, ये मेरी ताकत का कारण है। ये मैं इसको रीत नहीं कभी भी समझता कि ये एक रीत है। मैंने जब भी मुझे लगा
कि आपकी प्रेयर हो चुकी बहुत ज्यादा, आपकी प्रार्थना बहुत ज्यादा हो चुकी, पवित्रताई में बहुत ज्यादा हो चुके हो आप। आपने करके देखा, आपने रोजे में चलकर देखा। मैं बता रहा हूं आपको, सच में परमेश्वर का लहू और बदन इस पृथ्वी में जब भी तुम उसके पास जाते हो, वो तुम्हारे पास आता है। ये चेंज, ये बदलाव, ये आनंद, ये जीत, ये विक्ट्री, ये शाही शक्ति में तुम्हें चेंज कर देता है। ये एक रीत नहीं है। आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि उसका लहू और बदन जब क्यों परमेश्वर ने कहा, क्यों कहा? जब चेलों को परमेश्वर ने लहू और बदन दिया, तो क्यों दिया? परमेश्वर पे फेथ करना ही काफी है। क्या लिखा नहीं हुआ, जो मुझ पे विश्वास करेगा मेरे से बड़े कामों को करेगा? लेकिन फिर क्यों दिया परमेश्वर ने? परमेश्वर ने चेलों को क्यों दिया और क्यों हमें बोल कर गए? ये बहुत बड़ी एक ऐसी ताकत, एक ऐसी जीत हमें देकर गए हैं प्रभु यीशु, कि जब भी ये मौका मिलता है हमें, हमारे जीवन में ये उत्सव आता है, मौका आता है, इसका कोई, वो बोलते हैं ना, तोड़ नहीं है इसका। ये इस पृथ्वी में सबसे उत्तम आपके जीवन में ये दिन, जब आप परमेश्वर के लहू और बदन को, अति पवित्र परमेश्वर का जब आप लहू और बदन लेते हो, ये सच है, बड़े मिराकल से भी उत्तम है ये। बाइबल के अंदर जो लिखा हुआ है वो बहुत गहरा है, इतना डीप गहरा लिखा हुआ है कि उसका रीजन क्या है। जब हम इब्रानियों को पढ़ते हैं 9, आप पहले उसमें पुराने नेम का दिया हुआ है कि क्या होता था। क्या ही धन हो तुम मैं कि प्रभु यीशु के समय में हम हैं। उससे पहले जो लोग थे वो वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। आज हमें इंतजार नहीं, हमारे साथ है प्रभु यीशु, आपके साथ है, मेरे साथ है प्रभु यीशु, जिसने आपको चुना, मुझे चुना, उसने आपको खड़ा किया, मुझे खड़ा किया। ये कितनी उत्तम बात है। क्या अगर हम पुराने नेम में होते तो ये पॉसिबल था? कभी भी नहीं। आप लोग ऐसे भवन में नहीं आ सकते, ऐसा रूल था कि आप लोग ऐसे नहीं कि भवन के अंदर चले जाओ, नहीं, वो नियम बनाया हुआ था। बलियां लेकर उसके दिन ठहराए हुए थे, आप तब जा सकते थे अंदर, परमेश्वर के पास नहीं जा सकते थे। महायाजक खाली जाता था परमेश्वर के सामने साल में एक बार। अब सोचो क्या होता अगर पुराने समय पे हम होते, पुराने नेम में होते। ये क्या है सारा कुछ? अगर हम इब्रानिया 9 पढ़ते हैं, उसमें उसने दिया हुआ है कि पुराने समय पे क्या था। इब्रानिया 9 अध्याय ਉਹਦਾ 1 वचन, पहले नेम विच भी सेवा के नियम सन। आपने इसको सुनना है और सोच कर देखो पहले कि अगर हम पुराने नेम में, पुराने समय पे, तो कितना मुश्किल था आपको प्रभु यीशु की
बड़ी बड़ी दया दिखेगी इस वचन के अंदर कि वो कितना दयावान है, कितना बड़ा परमेश्वर है वो। इब्रानिया 9 अध्याय ਉਹਦਾ 1 वचन, ਪਹਿਲੇ ਨੇਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦਾ पवित्र स्थान सी। ये क्या बता रहे हैं कि पुराना जो था सिस्टम, उसके नियम ठहराए हुए थे। इसकी गूंज कम कर दो, रिपीट जो है वो सिस्टम ठहराया हुआ था। वचन 2, क्यों जो एक डेरा बनाया गया अर्थात पहला जिस दे विच क्षमादान मेज ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। वचन 3, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਡੇਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ अत पवित्र स्थान अखवाਉਂਦਾ है। कितने लोगों को पता है बाइबल में मूसा के समय पे तंबू के अंदर परमेश्वर मिलता था? कितने लोगों को पता है? यस, सब लोगों को पता है। ये और भी खुशी की बात है, आनंद की बात, क्योंकि मैं जो बोलूंगा आपको समझ आएगा। ये वही समय की बात कर रहे हैं। उसमें लिखा हुआ है कि पहले तंबू था, उसमें सब सिस्टम था, महायाजक जाता था। हाँ जी, आगे। वचन 6, सो जदों ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਜਕ ਨਿਤ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। वचन 7, ਪਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ एक वारी जांदा हुंदा सी। कौन जाता था? प्रधान जाजक। आप लोग नहीं जा सकते थे कि जैसे आज आपके पास एक फ्रीडम है क्या कि आप परमेश्वर के पास जा रहे हो, हफ्ते में एक दिन पूरी रात वर्शिप कर रहे हो, आनंद ले रहे हो, हीलिंग देख रहे हो, और उससे भी बड़ी बात क्या है, अब महासामर्थ लेके जा रहे हो, महासामर्थ लेने आते हो, महासामर्थ से भरकर जाते हो। महासामर्थ किसने दी? प्रभु यीशु की दया देखो, दया देखो उसकी जिसने आपको खड़ा किया, दया देखो उसकी जिसने मुझे खड़ा किया, प्रभु यीशु ने। ये दया है उसकी सबसे बड़ी कि आप रात को, आपको पता है प्रभु यीशु के नाम से बोलोगे वो काम हो जाएगा। एक कितना बड़ा परमेश्वर, कितनी दया उसकी। जाओ आप पूरी दुनिया में जाओ, किसी के नाम पे कुछ बोलकर देखो, किसी के नाम पर, इवन जो परमेश्वर के संग रहे उनके नाम पे बोल के देखो। मूसा के नाम पे, एलिया के नाम पे, यशाया के नाम पे, क्या वो परमेश्वर के साथ नहीं थे? क्या परमेश्वर उनका नाम नहीं लिया? लेकिन ये परमेश्वर प्रभु यीशु की दया है कि आपको, मुझे उसने अपने नाम को दिया। उसकी कितनी बड़ी दया है, कितना बड़ा परमेश्वर है वो, कितना उसने प्लानिंग से परमेश्वर ने प्लानिंग से हर चीज की, हर एक मूवमेंट, आज की जो मूवमेंट है लहू और बदन की, याद रखना ये रीत नहीं है, ये वो कर देता है जो कोई नहीं कर सकता। आमीन। ये वो पावर है, ये वो ताकत है, ये वो अति पवित्र वो ताकत है। जैसे ही इसका रीजन है लिखा हुआ बाइबल के अंदर, क्यों है ये? आप देखो, किसी के नाम पर, इवन कोई भी क्यों ना हो, किसी के नाम पे कुछ नहीं होता, लेकिन सिर्फ प्रभु यीशु के नाम पे। ये बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि साल में एक बार अति पवित्र स्थान में महायाजक जाता था। आप नहीं जा सकते थे, मैं नहीं, कोई भी नहीं जा सकता था। ये वो समय था। लेकिन क्या हुआ फिर? जब समय आ गया, परमेश्वर यीशु मसीह को आना, ये बड़ी स्वर्गीय योजना, प्लानिंग के साथ
परमेश्वर यहोवा की प्लानिंग, उसको पता था कि ये काम बस का नहीं रह गया, पृथ्वी को ठीक करना, पृथ्वी पे लोगों का चलना, मेरे लोगों को वो पुकार रहे हैं। लेकिन मैंने परमेश्वर यहोवा ये सोच रहे थे कि मैंने लोगों को खड़ा किया, लेकिन वो ढंग से उस तरीके से नहीं चल पा रहे। नबियों को दिया उसने, अपने याजकों को भेजा, लेकिन वो कर नहीं पाए। परमेश्वर कितने सालों से मन में डाल रहा था कि मसीहा आएगा, और वो पहले समय पे सिस्टम को क्या था, सिस्टम बलियों के साथ चलता था। आप कुछ भी करो, आप सोच कर देखो, आज क्या करते हो। आज को अगर हम तय करेंगे तो पॉसिबल नहीं था तुम लोग परमेश्वर में चल पाते, मैं चल पाता। क्यों? क्योंकि हर एक कुछ भी हदायत तोड़ोगे उसकी पनिशमेंट थी। पनिशमेंट मतलब उसकी नियम था, वो नियम ठहराए हुए थे, सजा, कुछ एक की सजा थी, लेकिन हर एक का नियम ठहराया हुआ था कि आप ऐसे नहीं करना। आप सोचो, कुछ जानवर को ऐसे लिखे हुए बाइबल में, अगर छू लोगे आप पवित्र हो जाओगे। पुराना नियम में, नेम में, परमेश्वर के आने से पहले मैं क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूं? मैं इसलिए कोशिश कर रहा हूं तुम्हें समझ आए कि कहां से निकले हम, हमारे ऊपर दया कितनी बड़ी है, कितना बड़ा हमारे पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम परमेश्वर के पास हैं, संग है। पुराने में ऐसा नहीं था, पर पुराने में हर एक बात पे कंडीशन थी। पुराना नियम चंगियाई के लिए भी लंबी चौड़ी फॉर्मेलिटी थी। आज आप आ रहे हो सीधा परमेश्वर के नाम पे हम प्रेयर करते हैं, लोग चंगे होते। लेकिन पुराना क्या था? पुराना लंबा चौड़ा सिस्टम चल रहा था चंगियाइयों की भी। मैंने बताया आपको लास्ट टाइम भी कि एक कोड़ी को चंगा करने के लिए लंबी फॉर्मेलिटी थी। याजक चेक करते थे, फिर उसको 7 दिन रखते थे, फिर चेक करते थे, फिर 7 दिन रखते थे, चेक करते थे उसके जख्म कैसे हैं। और जो लहू बहने वाली स्त्री का आपने सुना है, कितना अशुद्ध माना जाता था, और जिनको रोग तरह तरह के थे, उनकी हर एक की हिदायतें थी। इवन आप जानवरों को छू लोगे ऐसे, जो घर में हमारे होते हैं, छिपकली को लिखा हुआ है, अशुद्ध हो जाओगे। लेकिन क्या होता आज? प्रभु यीशु आए तो फॉर्मेलिटी खत्म कर दी उसने। वो कौड़ी भागा हुआ आया। प्रभु ने नहीं कहा 7 दिन ऐसे कर ऐसे कर, उसने कहा जा चंगा हो जा। चंगा हो गया। वो 12 साल से लहू बहने वाली, क्या एक पल में उसने उसके कपड़े को छुआ, चंगे हो गए। परमेश्वर की अपॉर्चुनिटी जो तुम्हें मुझे उसने फ्रीडम दी है, वो बहुत उत्तम है। आमीन। यहां पुराना नेम, अगर आप उसमें, मैं कोई भी जब चलते थे लोग, तो वो पूरा नहीं कर पा रहे थे उसको। हर जगह पे जहां आपको हिदायत टूट रही है, वहां पे ही बलियां, वहां पे बलि, वहां पे बलि, हर तरह का एक अलग से। और ऊपर कौन है? ऊपर जाजक, जिन्होंने भयंकर तूफान मचाया हुआ था। उनको पता था अब लोग हमारे बस में हैं। अब इन्होंने, परमेश्वर ने कुछ ऐसे नियम ठहराए थे जो खुद याजकों के हाथ में थे। वो मन आया उनसे बलियों को लेते थे, पैसा लेते थे, मन आया सब कुछ करते थे। लोग क्या थे? लोग परेशान थे, रो रहे थे, विरलाप कर रहे थे, विरलाप कर रहे थे। परमेश्वर ये क्या कर दिया? अब ये बलि मांग रहे हैं, मेरे पास तो है नहीं परमेश्वर,
अब मैं कैसे तुझे तेरे पास आऊं, अब मैं कैसे करूं? मैं तेरे नियम को भी प्यार करता हूं, मैं तुझे भी प्यार करता हूं, लेकिन मैं चाहकर भी उसको पूरा नहीं कर पा रहा हूं। परमेश्वर दया कर। वो पुकारने लगे, कई 100 साल निकल गए, कई 100 साल। अब सोचो वो प्रेयर जो कई 100 साल चल रही है कि परमेश्वर हमारी सुन, ये हटा दे, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए। बलियां पैसे से चलती थी, वो सिस्टम कुछ ऐसा हो गया। आप अगर उसको लेवी व्यवस्था को पढ़ोगे, उसके अंदर सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन जब लोग पुकार रहे थे, आपकी पुकारों ने स्वर्ग में हिला कर दिया। आमीन। स्वर्ग में हिला दिया, स्वर्ग में सब कुछ। और क्या हुआ? परमेश्वर यहोवा ने, जब आप बोल रहे थे कि हमारे पास पैसे नहीं है, कुछ ऐसा कर दो परमेश्वर कि फ्री में हो जाए, कुछ ऐसा कर दो कि हमें बलि के लिए पैसे ना देने पड़े, हम तेरे पास खुल के आए, तो उसने ऐसी बलि कर दी जो फ्री में थी। उसने ऐसा कर दिया कि तुम मेरे पास आना चाहते हो, ऐसी बलि। जब बलियां लेते थे याजक पुराने नियम में, वो जानवरों को चेक करते थे कि चंगे भले हैं, स्वस्थ हैं, जिंदा है, उनकी हेल्थ ठीक है, शक्ल ठीक है। तो परमेश्वर को जब वो बलि लेकर, पुराना बछड़ा लेकर जाते थे, तो याजक चेक करता था, वो बोलता था नहीं नहीं ले जा वापस इसको। क्यों? उसकी सेटिंग नहीं बैठती थी, सेटिंग बैठाते थे। तब मैंने गहरे से पढ़ा इसको, बहुत गहरे से। बोलते नहीं नहीं ये बड़ा कुछ चलेगा भैया, अगर पहले प्रेयर करवानी है तो फिर पता ही है आप सबको। फिर लोग बोलते हैं मुझे, क्यों? बस सच्चाई है, हमें बोलना पड़ेगा। वो बोलते थे याजक कि अगर तो तेरी बड़ी मोटी है, अगर तकड़ी है, तो फिर आ जा पहले, तेरा पहले करेंगे ले है। क्यों?